एक ऐसे किला जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चालू रहता है। उसके बाद उस किले के अंदर जाना प्रतिबंध हो जाता है। कोई भी अकेला रात में उस किले के अंदर जाता है तो ये लौट कर वापस नहीं आता है। वहाँ के रहने वाले लोग ऐसे बोलते हैं और बहुत सारे किस्से भी है जिसे आप जानते भी होंगे और सुने भी होंगे। चलिए आज मैं आपको ऐसा ही स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किला फोर्थ। मैं इसी किला की बात कर रहा हूँ जहाँ से 4 लोग वापस नहीं आए थे। इस किले के अंदर सुबह 6 बजे जाना स्टार्ट होता है और शाम के 6 बजे इस किले से बाहर आते हैं। अगर कोई भी गलती से इस किले के अंदर अकेला रुक जाता है तो उसे किले के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देता है। पैदल चलने की आवाज, चूड़ी की आवाज, लड़की की आवाज सुनाई देता है। तो बिलासपुर के रहने वाले 4 दोस्त जिसका नाम था चेतन, मुकेश, कमलेश, सोनिया। गर्मी का दिन था और ये चारों कहीं जाने के लिए प्लान बनाते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। चेतन अपने दोस्तों से बोलता है क्यों ना हम भानगढ़ किला जाते हैं। ये किला बहुत ही अच्छा है और मोस्ट हॉन्टेड किला है। अब सभी लोग भानगढ़ किला जाने के लिए रेडी होते हैं। सभी लोग अपना अपना बैग पकड़कर बिलासपुर से भानगढ़ किला जाने के लिए बस में बैठते हैं। अब जैसे ही भानगढ़ किला पहुँचने वाला था तो उसी समय बस का टायर पंचर हो जाता है। उसे बनाते बनाते 1 से 2 घंटा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पंचर हुआ था वहाँ कोई भी दुकान नहीं था जो टायर की पंचर बना सके। उसे बनाने में 1 से 2 घंटा लग जाता है। और कुछ समय के बाद ये चारों दोस्त भानगढ़ किला पहुँच जाते हैं। लेकिन उस समय जो समय हो रहा था ये 5:30 हो रहा था। अब ये किला 6 बजे बंद होने वाला था। सभी लोग किले से वापस आ रहे थे। उसी समय ये लोग भानगढ़ किला पहुंचे थे और ये चारों को कोई भी हालत से उस किले के अंदर जाना था। और ये किला शाम के समय बाहर से देखने में अंधेरा दिखाई देता था, साफ दिखाई नहीं देता था उस किले के अंदर। लेकिन ये चारों कोई भी हालत से उस किले के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। ये चारों को ये भी बताया जाता है कि 6 बजे के पहले इस किले से बाहर आना है। अब ये चारों के चारों हाँ तो बोल देते हैं, क्योंकि जिस समय ये चारों किले के ऊपर चढ़ रहे थे, जा रहे थे, उस समय सभी लोग उस किले के अंदर जाने के लिए डरते थे। सभी लोग उस किले से जल्दी जल्दी बाहर आ रहे थे। लेकिन उसी समय ये चारों किले के ऊपर जा रहे थे। ये चारों को बताया भी था कि 6 बजे के पहले इस किले से आपको बाहर निकलना है। लेकिन ये चारों कहाँ किसी की बात मानने वाले थे। समय बीत गया था, 6 बज गया था और सभी लोग किले से बाहर आ चुके थे। लेकिन ये चारों किले के अंदर अभी भी मौजूद थे। अब सभी को भूख लगा उस समय जब किले के अंदर कोई भी नहीं था। ये लोग अपने अपने टिफिन बॉक्स में रोटी रखे हुए थे, उसे अपने अपने टिफिन के बॉक्स को निकालकर सभी लोग रोटी को खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। अब जैसे जैसे समय निकलता गया वैसा वैसा ये किला और स्कैरी हो गया। थोड़ा से भी आवाज बहुत भयानक तरीके से सुनाई देता था। पूरा हाथ पैर कांप जाता था। लेकिन ये चारों को उस किले के बारे में पता नहीं था कि उस किले के अंदर 6 बजे के पहले क्यों वापस आने के लिए बोलते हैं और क्यों उस किले के अंदर 6 बजे के बाद जाने के लिए मना करते हैं। नहीं पता था, मतलब नहीं पता था उस किले के बारे में। अब सडनली उस किले के अंदर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। जो 5 साल से 10 साल के बीच जो लड़की चिल्लाती है वैसा ही, और चिल्लाने के साथ रोने की भी आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये लड़की अकेली है और ये उस किले के अंदर अभी भी है, मतलब उसे कोई पकड़कर रखा है उस किले के अंदर। वैसा रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये चारों के चारों उस आवाज को सुनकर इतना ज्यादा डर गए थे, एक कदम भी ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब जैसे ही ये चारों एक कदम और बढ़ने का प्रयास करते थे ये आवाज और बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता था। चारों के पास ना ही मोबाइल था ना ही लाइट था। सामने अंधेरा छाया हुआ था, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये चारों को 6 बजे के पहले किले के बाहर आने के लिए बोला गया था। लेकिन ये चारों के चारों उसकी बातों को नहीं माना और ये किले के अंदर ही रुकने का फैसला लिया। और लोगों का भी कहना था अगर रात के समय कोई किले के अंदर अकेला रुक जाता है
तो ये लौट के वापस नहीं आता है। जबकि ये चारों के चारों साथ में थे। कहीं से गिलास के गिरने की आवाज आती है, कहीं से चूड़ी की आवाज आती है, कोई भागते हुए नजर दिखाई देता है, कोई सफेद साड़ी में चलते हुए दिखाई देता है। एक तरह से जो दिखाई दे रहा था ये चाहता था कि ये चारों के चारों अलग हो जाए, ताकि मैं आसानी से एक एक करके ये चारों को मार सकूं। लेकिन ये चारों के चारों कहाँ अलग होने वाले थे, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर रखे हुए थे, क्योंकि सभी को डर था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आवाज सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, ये चाहता था कि ये चारों के चारों अलग अलग हो जाए। ये सभी के सभी उस किले के अंदर एक गुफा जैसे बना हुआ था। उसी गुफा के अंदर चारों के चारों बैठे हुए थे। ये गुफा नहीं था, एक प्रकार से एक हॉल जैसा बना हुआ था। रात बीत गया था और चारों के चारों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक प्रकार से ये चारों के चारों चल फिर नहीं पा रहे थे। सुबह बीत गया था, 6 बजने वाला था। उसी समय कमलेश को होश आता है तो सोनिया अपने ग्रुप से अलग थी। मतलब रात में तो चारों के चारों एक साथ थे, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ और कमलेश को होश आया और उसे देखा तो ये वहां नहीं था और कहीं दूसरे जगह था। कि कोई इंसान उसे खींचकर दूसरे जगह ले जा रहा था। उसके दोनों हाथों में एक अजीब सा निशान पड़ा हुआ था, जो इंसान का तो नहीं था, जिसे हम देखकर नहीं समझ पाएंगे। अजीब सा था, लंबे लंबे निशान लगा हुआ था। अब जैसे ही भानगढ़ किला की देख रेख करने वाले को पता चला, ये बहुत ही ज्यादा ये चारों के चारों को डांटे और जो भी उसके साथ रात में हुआ था ये सभी को बताया। इसीलिए तो हम 6 बजे के पहले इस किले से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो, ऐसा बोला। तो आज का जो स्टोरी था यही खत्म हुआ और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।